Good afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying at home safely. We have completed our chapter number 11, Perimeter and Area. Even we have recalled that. हमने पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल भी कर लिया है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे, किस किस तरीके के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. अब आज की क्लास में वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. आज से जो हम कंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मीन्स कंस्ट्रक्शन, हम किस तरीके से शेप्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर शेप को. मैं अगर आपको एक ट्रायंगल बनाने के लिए दे दूं तो आप क्या करोगे, कोई भी 3 लाइंस ड्रॉ कर दोगे. लेकिन अगर मैं आपको वहीं बोलूं कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऐसा ही ट्रायंगल ड्रॉ होना चाहिए, वो आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो यू शुड नो द वे कि हम किस तरीके से चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, है ना. तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं. अगर मैं आपको बोलती हूँ आपको 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप एक आइडिया से ड्रॉ कर देते हो. एक लाइन ड्रॉ करी, उसको देखा कि बिल्कुल मिलनी नहीं चाहिए, आगे जाके बिल्कुल स्ट्रेट सा दिखा, इक्वल गैप के साथ आपने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, है ना. लेकिन स्टिल वी आर ह्यूमन और वी ऑलवेज डू द मिस्टेक्स. हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकते, इवन नेचर भी एग्जैक्ट नहीं है ना. नेचर में भी हम बोलते हैं कि हमारा बॉडी में हमें सिमेट्री देखने को मिलती है, लेफ्ट पार्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द राइट पार्ट, बट नॉट, है ना. कुछ ना कुछ चेंजेस तो हमें ज़रूर मिलते हैं देखने को. जहाँ पे हमारा लेफ्ट, हम समटाइम्स बोलते हैं ना हमारा लेफ्ट ईयर ज़्यादा बड़ा है, या फिर लेफ्ट आई ज़्यादा बड़ी है, या राइट आई छोटी है, इस तरीके से हम बोलते हैं, है ना. तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोटा सा डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है, तो आइडियल कोई चीज़ नहीं है. तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन ऐसी करेंगे जहाँ पे हम ये उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे जो कॉन्सेप्ट हम ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जैसे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हमें पता है कि जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है. वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ पे 2 एंगल्स बनाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर, और उनको इक्वल बनाएंगे कंपस से. वो भी सीखेंगे कि इक्वल एंगल्स हम कैसे बनाते हैं. तो जब वो 2 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे कंपस से, तो दैट मीन्स वो जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गई. क्यों, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो पाएगा यहाँ पे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं, है ना. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आज हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे. सो वी विल स्टार्ट नाउ. आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के. ये 3 क्वेश्चंस हैं. ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगी. ऑल्दो सब सिमिलर हैं, स्टेप्स बिल्कुल वही हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है. हमें उस लैंग्वेज को समझना है और अकॉर्डिंगली हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन से ए बी. एक और चीज़, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम कभी भी पूरे क्वेश्चन को एक साथ रीड नहीं करेंगे, एक एक करके सेंटेंसेस को रीड करेंगे. जैसा जैसा हमें बोला जाता है हम वो चीज़ें, स्टेप्स वो करते जाएंगे, ठीक है. सो दैट वी कैन फाइनली कंस्ट्रक्ट दी डेस्टिनेशन. जो भी हमें क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है, वो हम उसको ड्रॉ कर पाएँ. उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, इसीलिए हम सेंटेंसेस को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. तो हम सबसे पहले, हमें बोला है कि ड्रॉ अ लाइन से ए बी, तो हम सबसे पहले ए बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे. टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट. कोई एक पॉइंट सी हमने ले लिया, इसके बाहर कहीं पे भी, लाइन के बाहर कहीं पे भी, पेज के ऊपर हमने एक पॉइंट सी ले लिया, ठीक है. उस पॉइंट के बाद क्या करना है, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी. हमें सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो नेक्स्ट पॉइंट सी है वहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होगी ए बी के. दैट मीन्स वो ए बी को कभी नहीं मिलेगी, आप चाहे जितना भी एक्सटेंड कर लो उसको. यूजिंग रूलर एंड कंपसेस ओनली. मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ रूलर एंड कंपस का यूज़ करना है, इसके अलावा और कोई चीज़ें यूज़ नहीं करनी है. यहाँ पे लिख दिया है कन्वीनियंस के लिए ए बी. सबसे पहले हम ए बी को लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, एंड जैसा कि हमें बोला गया है कोई लेंथ पर्टिकुलर दी नहीं है, तो हम कैसी भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपनी मर्जी से. ये मैंने ड्रॉ कर दी एक लाइन, ठीक है. ये क्लियरली हमें दिख रही है. मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, ठीक है. ये लाइन हो गई ए बी.
इसके बाद हमें बोला गया है, इसको नाम भी दे दिया, C एक पॉइंट है जो आउटसाइड है, ठीक है, इस लाइन के बाहर कहीं पे एक पॉइंट है C। तो सपोज करो हमने यहाँ पे एक पॉइंट C ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया C, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बोला गया था कि हमें थ्रू C, मतलब इस C से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके पैरेलल होगी, है ना। वो कैसे करेंगे हमने जैसा अभी हमने बोला कि हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये जो Z शेप में एंगल्स बनते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना। तो हम भी एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पैरेलल लाइन तो ड्रॉ करनी ही करनी है, दैट मीन्स ये वाली लाइन तो ड्रॉ करनी ही है हमें, है ना। ये जो लाइन है ये ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है AB, तो हम एक काम कर देते हैं, हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्सल में तो ऐसी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होती नहीं है, तो हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं जो C से ही होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, ट्रांसवर्सल हो गया। अब ट्रांसवर्सल तो ड्रॉ हो गया, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन Z की शेप में, एक एंगल इधर तो एक एंगल इधर है ना। तो हम एक काम करते हैं, कंपास लेते हैं। कंपास में ये ध्यान रखना, जब हम कोशिश करते हैं, कई बार हमें ड्रॉ करने में ना थोड़ी डिफिकल्टी होती है, हमारी कंपास बार बार उठ जाती है। उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, पेंसिल की निब को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे, देख रहे हैं ये लेवल पे नहीं है बिल्कुल, पेंसिल की निब ऊपर है एंड ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए इसको आर्क को कंस्ट्रक्ट करना। तो जैसा हम एंगल्स की आर्क बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये तो वही हम कंपास से आर्क बनाएंगे। तो पहली जो आर्क बनाएंगे इस वाले पॉइंट पे बना देते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हमें लाइन का भी पता है और हमें ट्रांसवर्सल का भी पता है ना। यहाँ पे हम एक आर्क लगा देते हैं। हमने एक पर्टिकुलर कंपास अपनी मर्जी से खोल दी है, जितनी भी हमारी कन्वीनियंस है। कंपास रखी यहाँ पे, निब कंपास की और आर्क लगा दी, दिस इज दी आर्क। इसके बाद अब हम आर्क बिल्कुल वही, अपनी कंपास को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। समटाइम्स क्या होता है, हमारी ये जो नॉट है हम यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज छोड़ देते हैं और हमारी पेंसिल हिलनी शुरू हो जाती है। और जब पेंसिल हिलती है तो ऑटोमेटिकली आप कंपास ये वाली जो कंपास को छेड़ोगे नहीं ना, पेंसिल की वजह से ऑटोमेटिकली आर्क का जो साइज है वो डिफरेंट हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पेंसिल बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। तो अब हम यही पेंसिल, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे आर्क जो लगाई थी, वही सेम आर्क हम अब इस बार C पॉइंट से लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी एक लाइन चाहिए, इस वाले पॉइंट पे भी चाहिए ना ये लाइन, तो यहाँ पे आर्क लगानी पड़ेगी। तो हमने इस वाले पॉइंट पर कंपास को रखा और आर्क लगा दी, ठीक है। और कंपास को बिल्कुल हमें ध्यान से रखना है सो दैट हमारी कंपास हिले ना। यह हमने आर्क लगा दी दूसरी वाली। अब इसके बाद क्या करना होता है, आर्क तो हमारी लग गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लाइन इस पॉइंट से कौन सी जगह पे जाएगी आर्क के ऊपर, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, कहीं भी जा सकती है। उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह वो हम कैसे ढूंढेंगे, हमने क्या किया, ये जो वापस आते हैं हम, जहाँ पे हमें ऑलरेडी लाइन का भी और ट्रांसवर्सल का भी दोनों का पता था, उस पे हम देखेंगे अगर ध्यान से, तो हम यहाँ पे इसको मेजर कर देते हैं, कंपास रखते हैं और हम यहाँ देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये कितनी बड़ी आर्क थी, लाइन को कहाँ पे कट करी थी, हमने उतनी बड़ी कंपास खोल दी। आर्क लगा के चेक भी कर लिया क्या हम सही कंपास खोल रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल इसी पॉइंट पे हो रहा है ना, दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही कंपास खोली है, ये आर्क हमने मेजर करी है। अब यही जो मेजरमेंट है अब हम इधर से करेंगे, इधर लेकिन हमें लाइन का पता नहीं है, बट ट्रांसवर्सल तो पता है ना, ये तो ट्रांसवर्सल है ही। ये वाली आर्क ट्रांसवर्सल को, जहां इस वाली पॉइंट से जो आर्क लगाई थी वो ट्रांसवर्सल को यहाँ पे कट कर रही है। तो हम इस बार यहाँ पे कंपास रख के जितनी बड़ी ये आर्क थी, जहाँ पे ऑलरेडी एंगल बना हुआ है, जितनी बड़ी वो आर्क थी, वही आर्क हम इस दूसरी वाली जगह पे भी लगा देंगे। रख दिया कंपास हमने यहाँ पे और इधर हमने आर्क लगा दी,
ठीक है, हमें मिल गया पॉइंट। इसका मतलब अब अगर हम सी से इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन ले जाते हैं तो वो ए बी के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल गया है इस वाले एंगल का, इधर वाले एंगल का। तो हमने यहाँ पे लाइन को अब ड्रॉ कर दिया है, सी हमारी पैरेलल लाइन इजीली ड्रॉ हो गई है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन एल। इस बार जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसको स्मॉल एल नाम देंगे, है ना। जैसा हमने पहले भी बोला था, हम लाइन को 2 अलग अलग पॉइंट से भी नेमिंग कर सकते हैं, बट वहाँ पे कैपिटल होना चाहिए ए बी, या फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है एक ही लेटर से नेमिंग कर रहे हैं लेकिन वो लेटर स्मॉल लेटर होगा, तो एल हमने लाइन को नाम दे दिया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल। इस बार हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है कि वो जो लाइन हम एल ड्रॉ कर रहे हैं उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हमें आना चाहिए, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन एल, एल के किसी भी एक पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। वो मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या तरीका है वो हम ध्यान से देखेंगे। On this perpendicular, choose a point x 4 सेंटीमीटर away from L। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इस पर हमें कहीं पे एक पॉइंट x लेना है, लेकिन उस x की क्या सिचुएशन है कि वो x जो होना चाहिए L जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, हम कंपास उतनी खोल के छोटा सा आर्क भी लगा सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एल ड्रॉ करना है लाइन, उसके बाद हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन के ऊपर। उस परपेंडिकुलर पर एक पॉइंट हमें लेना है एक्स जो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा, और फिर उसी पॉइंट से थ्रू एक्स, इस पॉइंट से होती हुई ड्रॉ अ लाइन एम। अब एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम हम स्मॉल एम रखेंगे, पैरेलल टू एल। अब एल के पैरेलल हमें वो लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो अगेन हम यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जैसा जैसा हमें बोला गया हम फिर से वही स्टेप्स पहले फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें एक लाइन स्मॉल एल ड्रॉ करनी है, तो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगेन हमें लेंथ कोई स्पेसिफाई नहीं की गई है तो हम कैसे भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इसको नेमिंग भी ज़रूर करनी है, जैसे जैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे। इसको हमने स्मॉल एल नेम दे दिया। उसके बाद क्या बोला गया था, इस एल के ऊपर किसी भी पॉइंट पर हमें एक पॉइंट लेना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना। ये लाइन मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से। अब वो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं वो ध्यान से देखना है आपने। हम क्या करेंगे, अगेन कंपास लेंगे। इस बार मैं थोड़ा सा बड़ा इसको खोल देती हूँ सो दैट मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाए ड्रॉ करना, ठीक है। मैंने कहीं पे भी कंपास रख दी लाइन के ऊपर और एक आर्क लगाई जो दोनों तरफ से लाइन को कट कर दे। ये हो गई, आर्क लग गई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्क लगाने के बाद दोनों तरफ से एक एक बार कंपास रखते जाएंगे। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करी, लाइन के अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के क्या स्टेप्स हैं वो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट पे कंपास रखेंगे और आर्क ऐसे लगाएंगे कि वो दोनों तरफ से लाइन को कट कर रही हो, इधर से भी एंड इधर से भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जहां जहां पे भी वो लाइन को कट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, वहां पे एक एक करके कंपास रखते जाना है और फिर से आर्क लगानी है और कंपास हिलानी नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी साइड से भी मैंने कंपास रखी लाइन के ऊपर और फिर से आर्क लगा दी, ठीक है, रख दी। उसके बाद फिर से हमें 2 पॉइंट्स मिल गए जहां पे कंपास जो है वो आर्क जो है वो कट कर रही थी। ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब फिर से इन 2 पॉइंट्स पे भी हम कंपास रखेंगे और फिर से आर्क लगाएंगे बिना हिलाए। तो यहाँ पे भी हम रखेंगे कंपास को और फिर से आर्क लगाएंगे। ये आर्क हमें मिल गई, ठीक है। जिस पॉइंट से हमने शुरुआत करी थी वो पॉइंट, यहाँ से शुरुआत करी थी हमने इस पॉइंट से, और हमें फाइनली कंपास पे आर्क लगाते लगाते ये एक पॉइंट मिला। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एल के ऊपर। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है बिकॉज आई थिंक मैंने थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर आ गई है, तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है। अब
परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद ये पेंसिल भी हिल रही है, ये ध्यान रखना है, हमें कुछ भी ऐसी एरर, ह्यूमन एरर नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारी कंस्ट्रक्शन गलत हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर। उसके बाद अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है, उसके बाद हमें क्या बोला गया था कि इस परपेंडिकुलर के ऊपर एक पॉइंट एक्स लेना है कहीं पे भी, लेकिन वो 4 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल से हम मेजर कर देंगे। स्केल में हमें पता ही होता है 4 सेंटीमीटर कैसे मेजर करते हैं, 1 2 3 4। तो हम इतनी बड़ी आर्क एक बार ओपन कर देंगे, 4 सेंटीमीटर जितनी आर्क, और फिर उतनी आर्क हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट से हमने यहाँ पे आर्क लगा दी। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, हम स्केल रख दें और स्केल हम रख के यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, बट हम आर्क, कंपास से आर्क्स के थ्रू चीज़ें सीख रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, हम 4 सेंटीमीटर की यहाँ से कंपास खोलेंगे और फिर जाके हम आर्क लगा देंगे, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। इस पॉइंट को हमने क्या नेम दे दिया है, एक्स नेम दे दिया, क्योंकि हमें बोला गया है कि एक्स इस पॉइंट को नेम दे दो जो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इतना हो गया, इसको हम लिख भी देते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब हमें ये पॉइंट मिल गया है। अगर हम फिर से एक रफ पे स्केच बनाएं तो हमें एक लाइन एल मिल गई है, हमें एक ट्रांसवर्सल टाइप परपेंडिकुलर मिल गया है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री जो होता है ना, वही परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक पॉइंट भी मिल गया है एक्स। हमें बोला गया है इस एक्स से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एल के पैरेलल होगी और जिसका नाम स्मॉल एम होगा, है ना, यही चीज़ है। अब पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो फिर से हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि जो इधर एंगल है वही एंगल इधर भी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर एंगल ऑलरेडी बना हुआ है, क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल भी है हमारे पास और लाइन भी है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे इस वाली साइड को ऊपर की तरफ इधर जो है, यहाँ पे फिलहाल वो लाइन हमें नहीं पता, इसका मतलब हमें एंगल भी नहीं पता। फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे अपनी मर्जी से, जहाँ पे ऑलरेडी लाइन भी है और ट्रांसवर्सल भी है वहाँ पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इस बार थोड़ा सा छोटा कर दिया सो दैट हमारी कोई भी आर्क ओवरलैप ना करे, तो हमने यहाँ पे आर्क लगा दी। वही आर्क जो हम यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, वहाँ पे भी लगाएंगे। तो हमने अगेन इस वाले पॉइंट पे आर्क को रखा, कंपास को रखा और फिर से आर्क लगा दी इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने जो अभी आर्क लगाई थी, ये वाली जो आर्क थी अंदर की तरफ, इसको मेजर करते हैं कि ये कितनी बड़ी आर्क है। तो हम यहाँ पे कंपास खोलते जाएंगे जब तक हमें मिल नहीं जाता कि ओके ये इतनी बड़ी आर्क है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल को ये मिल रही है ना, ये हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि ओके ये आर्क इतनी बड़ी थी, हमने कंपास भी खोल दी उतनी बड़ी। अब वही सेम चीज़ हम इस वाली आर्क को भी करेंगे जो अभी अभी हमने ड्रॉ करी है, ये वाली आर्क। ये वाली आर्क जो है ये ट्रांसवर्सल को तो यहाँ पे कट करिए, ध्यान से रिवाइंड कर करके वीडियो देखनी है। ट्रांसवर्सल, ये जो आर्क हमने इस वाले पॉइंट से ड्रॉ करी थी, यहाँ पे ट्रांसवर्सल को तो कट कर रही है, तो हम यहाँ पे भी वो आर्क को देख लेंगे कि कितनी बड़ी बन रही है। मिल गई हमें आर्क, ठीक है, पॉइंट मिल गया हमें। इस आर्क को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट मिल गया है हमें। पॉइंट मिलने के बाद अब हम वापस से, क्योंकि हमें इस x के थ्रू, दैट मीन्स ये वाले x के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी थी जो पैरेलल थी, उसके लिए हमें ये मिल गया कि दूसरा रास्ता कहाँ होगा उसका, इस वाले पॉइंट से जा रहा होगा, है ना। तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, हमारा पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी एल के। ये जो लाइन ड्रॉ हो गई है इसको हमने स्मॉल एम नाम दे दिया। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द पैरेलल लाइंस। ये ध्यान रखना है, कुछ ह्यूमन एरर ज़रूर हो सकती हैं, जैसा मेरा यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था परपेंडिकुलर, लेकिन आपको बिल्कुल स्ट्रेट ध्यान से, बिना पेंसिल हिलाए, बिना कंपास हिलाए, आपको ध्यान से कंस्ट्रक्ट करना।